नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। तो बात हो रही है रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों की, और रिश्तों को लेकर ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया है कुछ इनर चाइल्ड थेरेपी केसेस की कहानियाँ। अपने दूसरे वीडियो में मैंने शेयर किया है पति पत्नी के बिगड़े रिश्तों की एक कहानी, जिसमें मेरे क्लाइंट ने थेरेपी सेशन के दौरान देखा कि उनके रिश्ते इतने बुरे, इतने कड़वे क्यों हैं, और उनको समझ में आए कि उनको इस रिश्ते को कैसे सुधारना है। और क्योंकि हम बीच-बीच में मिलते रहते हैं, तो बाद में उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते इन थेरेपी सेशंस के बाद काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। इन वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी नीचे, तो आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ को। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ बाप-बेटी यानी फादर-डॉटर थेरेपी सेशंस की कहानी, और देखते हैं कि कैसे ये थेरेपी सेशंस ने हेल्प किया इनको अपने रिश्तों को सुधारने में। तो आइए सुनते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1 to 1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो आज की जो मेरी कहानी है वो है एक यंग लेडी की, जिनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। और ये यंग लेडी अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि इनको लगता था कि इनके पिता ने इनको पढ़ाई में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और बहुत जल्दी इनकी शादी कर दी, जिसकी वजह से ना आज ये जॉब कर सकती है, ना इनका कोई करियर है। तो इनका कहना था कि ये हमेशा से पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, तेज़ थी। 12th के बाद जब इनका एडमिशन उस स्टेट के बेस्ट कॉलेज में हुआ था, तो इनके पिता ने इनको इजाज़त ही नहीं दी वहाँ जाने की। उन्होंने कहा कि तुम पास के, जो कि एक बहुत ही साधारण सा कॉलेज था, बस वहीं एडमिशन ले लो, क्योंकि मैं इस शहर से बाहर जाकर तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त तो दूँगा नहीं। तो इस बात से उनका पढ़ाई का जोश भी कम हो गया। किसी तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद उनकी शादी कर दी गई। तो वो मेरे पास आई थी थेरेपी सेशन के लिए, ये समझने के लिए कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने उनका सेशन के दौरान मैंने उनको रिग्रेस किया, तो वो पहुंच गई अपने एक पास्ट लाइफ में। तो अपने एक प्रीवियस लाइफ टाइम में उन्होंने देखा कि वो एक गांव में रहती हैं, वो एक छोटी सी बच्ची है, अपने माँ बाप के साथ रहती है, माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनके पेरेंट्स उनको लेकर आए राजा के पास, और राजा को बोला कि देखो, मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, आप इसको नर्तकी बना लो, अपने दरबार में रख लो। तो राजा ने बोला डांस करके दिखाओ। उनकी बेटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, राजा खुश हो गए। तो राजा ने उन लोगों को अपने स्टाफ क्वार्टर्स में रहने की जगह दे दी। उस बच्ची के लिए राजा ने एक गुरु का भी अरेंजमेंट किया, ताकि वो बच्ची अच्छे से डांस की ट्रेनिंग ले सके और बाद में वो राजा के दरबार में डांस कर सके। तो ये लोग रहने लगे स्टाफ क्वार्टर्स में, राजा के पैलेस के पीछे, और इस तरह से जीवन चलता रहा। ये लड़की जब 16-17 साल की हो गई, तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार, राजा के बेटा, किसी को ढूंढता हुआ स्टाफ क्वार्टर्स में आया, और वहाँ घुंघरू, तबले और ढोलक की आवाज़ सुनकर देखने चला आया कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर इस लड़की को देखकर और इसके डांस को देखकर मंत्रमुग्ध सा होकर वहीं बैठ गया डांस देखने के लिए। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा, हर कुछ दिन के बाद वो आ जाता है डांस देखने के लिए। अब इस लड़की को भी राजकुमार का आना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हुआ और प्यार बढ़ने लगा। कई बार तो ये
नर्तकी राजकुमार के पैलेस में चली जाती, उसके साथ ही रहने लगी। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। जब राजा को ये बात पता चली तो आप समझ ही सकते हो कि उसको, एक राजा तो कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसका बेटा एक नर्तकी के से प्यार कर बैठा है। ये बात तो एक राजा को कभी मंजूर नहीं होगा। फिर तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। एक दिन दोनों गार्डन में बैठ के बातें कर रहे थे झूले पे, और अचानक 10-12 सिपाही आए, उन पे कूद पड़े। आधे ने राजकुमार को पकड़ा, आधे ने इस लड़की को पकड़ा, इसका हाथ बांधा, राजा के पास लेके गए। फिर इसको कारागार में डाल दिया गया। राजकुमार को भी बंदी बनाकर एक कमरे में कैद कर लिया गया। 2 दिन तक इस लड़की को कारागार में रखे, प्रिजन में रखे, और तीसरे दिन इसका गला काट के मार के इसकी बॉडी को फेंक दिया गया पहाड़ी के नीचे। तीसरे दिन राजकुमार को भी छोड़ा गया। राजकुमार को समझ तो आ ही गया था कि ये काम उसके पिता का ही है, क्योंकि सिपाही तो उनके ही थे। तो वो उसने अपने पिता को कन्फ्रंट किया, बहस हुई, गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, सवाल पूछा। जब उसको पता चला कि उस लड़की को मार दिया गया है तो दौड़ा भागा गया, उसकी डेड बॉडी को लेकर आया, जलाया। और इस तरह से इन दोनों की कहानी का बड़ा दुखद अंत हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस लड़की के पिता परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे। उनको पता था कि मेरी बेटी राजकुमार से मिलती जुलती है, तो उन्होंने राजकुमार से पूछा, पता किया, और उनको पता चला कि राजा ने मेरी बेटी को मार के फेंक दिया है। इस बात से वो पिता बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और उन्होंने बदला लेने का ठाना। तो उन्होंने ऐसा किया कि राजकुमार का जो कुक था, जो रसोइया था, उससे मिलकर उसने राजकुमार के खाने में जहर मिला दिया, इस लड़की के पिता ने। और उस जहर वाले खाने को खाकर राजकुमार की मौत हो गई। तो ये हुआ दुखद अंत इस पास्ट लाइफ की कहानी का। और जब मेरे क्लाइंट ने ये पूरी अपनी पास्ट लाइफ देखी तो उन्हें एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि उनके पिता, जिसको कि उन्होंने पहचान लिया था, ये वही पिता थे जो इस लाइफ में भी उनके पिता थे। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे पिता ने मेरी मौत का बदला राजा से लिया और मेरे लिए वो लड़े। ये बात मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा उनको इतना ख्याल आया, इस बात का उनको बहुत अच्छा लगा। और उनको ये बात भी समझ में आई कि इस लाइफ में उनके पिता ने क्यों उनको बाहर दूर शहर में जाकर अच्छे कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पिता ने, जिसने अपनी बेटी खोई थी, उनके अंदर एक इतना डर बैठ गया था, एक फियर बैठ गया था, और वो डीप सीटेड फियर इस लाइफ में ट्रिगर हो गया जब उनकी बेटी उनसे अलग होने लगी और दूर शहर जाने की बात करने लगी। और इस फियर की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को बाहर जाने नहीं दिया। ये बात जब मेरे क्लाइंट ने बहुत अच्छी तरह से समझा तो उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया, उनकी नाराज़गी निकल गई। मन ही मन में उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से माफ़ कर दिया। और आगे की कहानी ये है कि अगली बार जब वो अपने घर गई, उन्होंने अपने पिता से बात की, सवाल किया, तो उनके पिता ने उससे माफ़ी मांगी, रोने लगे, बोले मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, पता नहीं मुझे कौन सा डर लगा कि मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी बेटी से। तो ऑफ कोर्स बेटी और बाप दोनों के दिल साफ हुए, रिश्ते मजबूत हुए। तो आप भी अगर अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, आप भी अगर अपने रिश्तों के पीछे की कड़वाहट को समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, हमेशा जहाँ भी रिश्ते खराब होते हैं उसके पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं। और जब आप कारण समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ना केवल ये समझना कि खराब क्यों, बल्कि इनको सुधारना कैसे है, क्या करना चाहिए,
तो ये बहुत आसान हो जाता है। मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि क्या पास्ट लाइफ देखने से रिश्ते सुधर जाते हैं? क्या इतना काफ़ी होता है? देखिए, पास्ट लाइफ देखने से होता ये है कि आपको अपनी गलती का एहसास होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि जो भी शिकायत लेके आता है, नाराज़गी, गुस्सा लेकर आता है रिश्ते में, मैंने हमेशा देखा है कि गलती और शुरुआत, रिश्ते की कड़वाहट की शुरुआत हमेशा उसी से होती है। और उस इंसान को खुद भी नहीं पता होता है कि ये जो रिश्ते की कड़वाहट है, इसकी शुरुआत मैंने ही की है, क्योंकि ये शायद किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में हुआ है और हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो जब हमें समझ में आता है कि, क्योंकि ज़्यादातर देखिए हम हमेशा अपने सामने वाले की तरफ उंगली पॉइंट करते हैं, पॉइंट करते हैं, हम कहते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये कमी है, उसकी वजह से, उसकी वजह से और उसकी वजह से। हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन सच तो ये है कि कारण हमेशा खुद हम ही होते हैं, और ये हमें सेशंस के द्वारा बहुत क्लियरली दिखता है, पता चलता है। और जब हमें ये चीज़ें पता चलती है, हमें क्लैरिटी मिलता है, हम समझ पाते हैं कि गलती हमसे ही हुई है, तो फिर उस रिश्ते को सुधारने में एफर्ट भी हम लगाते हैं। जब हमारे विचार बदलते हैं, जब हम बदलते हैं, हमारा थॉट पैटर्न बदलता है, हमारा एक्शन बदलता है, तो सामने वाले का व्यवहार भी तो बदलता है। इस विषय पर शायद मैं विस्तार से किसी और वीडियो में बात करूंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी पैटर्न्स इन रिलेशनशिप, कैसे रिश्ते पैटर्न्स में चलते हैं कई बार। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक आप सारे लोग अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।